हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगे हुए होंगे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वीडियो हम लोग क्यों देखें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, या फिर चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या फिर बीपीएससी पीटी का हो, या फिर बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, तो ये दोस्तों आपको पता होगा कि कभी भी हम लोगों को जीके जीएस का क्वेश्चन बनाने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और दोस्तों ये बता दें, क्राउन पब्लिकेशन का बुक है, बिल्कुल न्यू एडिशन है, यानी 2025 का 4th एडिशन का बुक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल 15 ऐसे टॉपिक है जहां से प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो हम लोग 15 टॉपिक को आप देख रहे हैं, ये टोटल 15 टॉपिक है इसमें। तो हम लोग इसको ऐसा नहीं है कि 15 दिन लगाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो इतना एक एक टॉपिक करना क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम किलिंग होगा हम लोगों के लिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हो सकता है कि हम लोग 3-3 टॉपिक को क्या करेंगे, इसमें कवर करने वाले हैं। और 3-3 टॉपिक के हिसाब से हम लोग 5 दिन में क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं पाषाण काल से। तो पाषाण काल में हम देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा, और इसमें ये भी दिखाया गया है दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन है जो कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से आप यूँ कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का दोस्तों कलेक्शन है, तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना एग्जाम में बनती है। तो आप ये पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से, तो पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य के आरंभिक विकास को प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से, तो पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई है, तो दोस्तों तो नव पाषाण काल में क्या हुई है, प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भीमबेटका निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है दोस्तों ये गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है, और इसी के लिए क्या है, गुफाओं के शैल चित्र से के लिए ये जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है दोस्तों, भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल किस क्षेत्र में विकसित हुआ है। तो ये जो है नर्मदा घाटी के क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल जो है विकास हुआ है। कौन से क्षेत्र में, तो नर्मदा घाटी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के जो साक्ष्य है दोस्तों वो ब्रुजहोम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, ब्रुजहोम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है दोस्तों वो नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, नर्मदा घाटी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस स्थान में जो है राज्य में स्थित है। तो आप देख रहे हो कि भीमबेटका जो है पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, जो कि क्या है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन से राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूरब और दक्षिण पूरब में औजारों और हथियारों का मुख्य रूप से लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। यानी कि इसको लौह युग का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इस समय जो है मैक्सिमम लोहे का इस्तेमाल औजारों में और हथियारों के रूप में किया जाता था। और मुख्य रूप से किसका इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, तो मुख्य रूप से कांसा का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो नर्मदा टोली की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो नर्मदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पूर्व राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्व राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है, आहार संस्कृति। क्या कहा जाता है दोस्तों, आहार संस्कृति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है किन 2 स्थलों से प्राप्त होता है। तो पशुओं को सर्वप्रथम पालतू बनाए जाने का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बगौर और आदमगढ़ से। कहाँ से मिलता है, बगौर और आदमगढ़ से। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थल से, तो बगौर और आदमगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है।
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है किस मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये जो है आपका संस्कृति है। ये किससे है? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्राग ऐतिहासिक काल चित्रकला के लिए कौन है दोस्तों? भीमबेटका, और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। किसको? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जो है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नलियों को ईंटों से बनाया गया था। तो कैसे ईंटों से बनाया गया था दोस्तों? तो पक्की ईंट से बनाया गया था। ठीक है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल से संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? महदहा से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण जो है भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? तो महदहा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन था। तो थॉमसन के द्वारा किया गया था। त्रियुगीन विभाजन जो किया गया था दोस्तों, त्रियुगीन विभाजन जो है थॉमसन के द्वारा किया गया था। कौन कौन सा विभाजन था? पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौरिक मृदभांड पात्र का काल निम्न में से किसे माना जाता है? तो गौरिक मृदभांड का पात्र जो है किसे माना जाता है दोस्तों? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व को माना जाता है। ठीक है। 2000 ईसा पूर्व से क्या 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तो नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद जो सबसे पहले धातु का प्रयोग हुआ वो क्या था? तो तांबा था। ठीक है। क्या था दोस्तों? तांबा था। अब देखिए प्रकाश में अगर हम बात करें कि प्रकाश में जो है दैमाबाद, इनाम गांव किस संस्कृति के जो है प्रमुख स्थल हुए हैं? तो ये जो है दोस्तों जोरवे संस्कृति के। ठीक है। किसके? तो जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हुए हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जोरवे संस्कृति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के घरों के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो क्या कह रहा है? ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के नीचे जो है किस तरह? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? लेखैया से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है? तो ब्रूज होम से। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से? तो ब्रूज होम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कह रहे किस एक पूरा स्थल जो है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। पाषाण से लेकर के हड़प्पा तक के सभ्यता की संस्कृति प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुमेलित करना है। आप देखेंगे कि जोरवे संस्कृति की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है। मालवा संस्कृति पश्चिम मध्य प्रदेश से संबंधित है। आहार संस्कृति जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान से है। अप्रभास संस्कृति जो है दोस्तों कहाँ से है? तो गुजरात से है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिएगा एक सेकेंड मेरे भाई। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है कि पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है। तो पूर्वी भारत का प्रमुख जो नवपाषाण कालीन स्थल है वो क्या है? चिरांद है। क्या है दोस्तों? चिरांद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तो वो है मध्य पाषाण काल में। क्या है? मध्य पाषाण काल में जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण
नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? कह रहे राख का टीला जो है निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये है संगनकल्लू से। कहाँ से है दोस्तों? राख का टीला याद रखना है, संगनकल्लू। और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ये जो येलो कलर का पेंट, तो ये येलो कलर का पेंट इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि अब एक बार तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, अगला बार जब आप रिवीजन करें तो सिर्फ इसको देखें और आंसर को देखें तो आपको ध्यान में रहेगा। जैसे नबदा टोली का उत्खनन किसने किया, ये सब नहीं पढ़ना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाना है, इस तरीके से रिवीजन करना है। तो नबदा टोली एच.डी. शंकालिया, नबदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा? तो एच.डी. शंकालिया के द्वारा किया गया है। अब जैसे माइक्रोलिथ का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किया गया, तो पत्थर और औजार कब किया गया? माइक्रोलिथ का इस्तेमाल मनुष्यों के द्वारा किया जाता था, तो पत्थर और औजार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो वो कहाँ से निकले हैं? दमदमा से। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं दोस्तों? तो दमदमा से निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण मिले हैं वह स्थान है? तो पशुपालन का प्रमाण मिले हैं वह स्थान क्या है दोस्तों? आदमगढ़ है। क्या है? आदमगढ़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जितने भी पाषाण काल के जो क्वेश्चन थे वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे सैंधव सभ्यता के संबंधित जो भी क्वेश्चन जो पूछे गए। देख रहे हैं आप सारा का सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हैं सभी के सभी जो है सभी अनेक एग्जामों से पूछे गए क्वेश्चनों का क्या है? ये संग्रह है। तो ये जो है क्वेश्चन, इसके जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो ये तो दोस्तों पाषाण काल का जितने भी क्वेश्चन था वो करवा दिया गया। अब हम लोग देखेंगे सैंधव सभ्यता को।